वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, मैं आज जितने भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। चलिए, मैं बिना टाइम गवाए हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा। मैं कुछ ऐसे लाया हूँ जो कि आप रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशन किया हूँगा। बहुत क्वेश्चन का भी नहीं डिस्कशन किया हूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या, इसरो का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स किसे किया गया? स्पेस एक्स से। हाल में ही टेस्ट में किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? स्कॉट शिप, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किस पदार्थ को दिया गया? केरला को। किसे प्रदान किया गया? समुद्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किस शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 4 को लागू कर दिया दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा दोस्तों पोल्यूशन की स्थिति बढ़ते जा रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश की राष्ट्रपति ने अपनी सेना की जनरल की मानद उपाधि दी है? नेपाल ने, ठीक है। इंटरनेशनल माइनर स्पोर्ट एसोसिएशन IMSA का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नंदन कुमार झा को चुना गया, ठीक है दोस्तों। साल में 2025 के खेल इंडियन यूथ गेम और पैरा गेम का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार करेगा, ठीक है। आजकल बिहार में स्टेडियम बन गया दोस्तों, तो बिहार में कुछ करंट अफेयर खेल प्रतियोगिता में बिहार का भी नाम आ रहा है। ऐसे कई सालों से नहीं आ रहे थे बिहार का नाम, हर एक स्टेट आ रहे थे। यहाँ तक कि हमारा बटा हुआ जो कि भाग में 220 में विभाजन हुआ, झारखंड विभाजन हुआ, वो अपना स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता में नाम कमा लिए हैं। लेकिन बिहार अभी तक नहीं था। बिहार भी कहाँ पीछे रहेगा दोस्तों, बिहार भी आ चुका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 124वां पूर्ण संसद कौन बना है? सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया, मतलब ठीक है, आर्मेनिया। हाल में ही इसरो का गगनयान मिशन के लिए किस देश को स्पेन एजेंसी के साथ समझौता किया गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया, ठीक है। 73 मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? विक्टोरिया केजर थेलविंग। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना में टाइम गवाते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सतत व्यापार सूचांक 224 में भारत किस स्थान पर रहा? 23rd स्थान पे। किस स्थान पे रहा? सतत व्यापार में भारत 23rd स्थान पे रहा। जैसे देखिए, रैंक दिया हुआ है इकोनॉमिक का और सोशलिस्ट का और इन्वायरमेंटल का, ठीक है। ओनली फॉर इंडिया का दिया हुआ दोस्तों, ये किसका दिया हुआ? इंडिया का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ये इन्हीं का मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूँ। इंडिया का रैंकिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मैं कुछ पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में भी लेकर आया था आप लोग के। वैदिक भूखमरिया सूचांक में भारत 105 स्थान पे है, ठीक है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संचलन सूचांक 224 में 176 स्थान पे भारत है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में 84वें स्थान पे है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 225 भारत के 10वें स्थान है, ठीक है। वैश्विक नवचार सूचांक 224 में
39 पे भारत है। टॉप कौन है? स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है? फाइलैंड है। इंडिया का 126 स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइलैंड टॉप पे है, इंडिया का 160 स्थान पे है, 16 स्थान पे। जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, 129 स्थान इंडिया का है। टॉप आइसलैंड है, ठीक है। कॉपरेशन इंडेक्स में टॉप सोमालिया है और इंडिया का 23। लॉजिकेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 38 पे है इंडिया का। टॉप क्या है? सिंगापुर, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का 159 है। टॉप क्या है? नॉर्वे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 में अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर, मणिपुर हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना। क्या मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया, ठीक है दोस्तों, ये मणिपुर में मनाया गया। चलिए मैं कुछ मणिपुर का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है देख लीजिए, ठीक है। चलिए मणिपुर में 9 में अमूर फाल्कन महोत्सव उत्सव और जोश के साथ मनाया गया। बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया। ये महोत्सव अमूर फाल्कन नामक प्रवासी पक्षी के सम्मान में आयोजित किया गया। यह पक्षी संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को उजागर करने का एक अंगूठा प्रयास है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले विधानसभा, क्या है? भारत के पहले विधानसभा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ से किया? ये उद्घाटन हरियाणा से किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से उद्घाटन किया गया? ये हरियाणा से किया। हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हरियाणा का? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, उन व्यक्तियों की कहानी का संग्रह है जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माण किया। संग्रहालय का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवकों एवं संविधान की अहमियत समझना है, ठीक है। इसके प्रति जागरूकता फैलाना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली इनग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट कंसुलेशन म्यूजियम इन सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, भारत में इंपॉर्टेंट संग्रहालय, मतलब कि इंपॉर्टेंट म्यूजियम कहाँ है? देखिए वैश्विक 3D संग्रहालय जिसे म्यूजियम कहते हैं, जो कि वाराणसी में है। वंजारा, ठीक है, वंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में, जो कि लोथल में कहाँ है? गुजरात में। भारत की पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में है। भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में। हिंद साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। हिंद साहित्य संग्रहालय 3D भी संग्रहालय, 3D म्यूजियम कहाँ है? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 3D संग्रहालय पे आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय ने किस देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी की है? मतलब आईसीसी ने किसके खिलाफ वारंट जारी की है? वेंजामिन, ठीक है, वेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, नेतन्याहू के ऊपर किया गया है, ठीक है, वारंट जारी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेतन्याहू का कुछ उसी के कंट्री का इंपॉर्टेंट कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय घोषित किया गया। किसको? नेतन्याहू को, ठीक है, जो कि गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। यहाँ नेतन्याहू
नेतन्याहू पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे मानवाधिकार उल्लंघन और संवादित युद्ध अपराधों का आरोप चलाते हुए जारी किए गए। इस घटनाक्रम में केवल इजराइल की अंतर्गत राजनीति प्रभावित हुई, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कब स्थापित किया गया? 2002 में। मुख्यालय क्या है? हैंग, मतलब नीदरलैंड में। हैंग नीदरलैंड के हैंग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसी के आइलैंड का एक लोकेशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आयरलैंड एक गाजा है, ठीक है। गाजा अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है दोस्तों। गाजा क्या हुआ है, पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया इसको, मार के एकदम युद्ध एकदम। गाजा पे बोलने वाला कोई नहीं है दोस्तों, ये समझ लीजिए, ठीक है। इजराइल क्या होगा? यरूशलेम मुद्रा क्या होगा? सेकेल का, इसका क्या होगा? बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नेक्स्ट मेरा कैलाश मकवाना किस राज्य के जीडीपी बने हैं? कैलाश मकवाना किस राज्य के जीडीपी बने हैं? कैलाश मकवाना किस राज्य के जीडीपी बने हुए हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर। किस प्रकार के? मध्य प्रदेश। देखिए, एक कैलाश पर्वत दोस्तों, कैलाश पर्वत से मुझे एक याद आ गया कि मैं आप लोग को बता दें। कैलाश पर्वत पूरी तरह से कैलाश पर्वत पूरी तरह से चीन में है। कैलाश पर्वत पूरी तरह से चीन में। जैसे देखिए, ये इस तरह इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। इस तरह इंडिया का मैप बना हुआ है। ये जो तिब्बत का पठार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? तिब्बत का पठार। ये जो एक कैलाश पर्वत यहाँ पे है, जो कि चाइना में है। लेकिन हम लोग चाहेंगे मतलब चाहेंगे सबसे पहले पूजा वूजा कर सकते हैं, वहाँ जाके धीरे धीरे अपना बसा सकते हैं वहाँ बस्ती। सोचेंगे डायरेक्ट लेंगे तो इसके पीछे कोई जवाब नहीं है दोस्तों, कोई नहीं इनके पीछे बोलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलाश पर्वत, ये तो बाबा ये तो बताए हुए अभी मध्य प्रदेश दोस्तों। जैसे देखिए, बाबा भोलेनाथ का तो पुजारी तो जो होंगे ये कमेंट में जरूर लिखेंगे, हर हर महादेव। जरूर लिखेंगे दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश के कैडर के वरिष्ठ आईईपी, ठीक है, आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना जो प्रदेश के नए जीडीपी होंगे, ठीक है, प्रदेश के नए जीडीपी होंगे। चलिए नए क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मध्य प्रदेश का कुछ फेंक दिया। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा? भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। भोपाल में एक एनडीए सेंटर भी, एनडीए मतलब एसएसबी इंटरव्यू। एनडीए तो एक खड़गवासला में, एसएसबी सेंटर भोपाल में। मुख्यालय यहाँ का मुख्यमंत्री क्या होगा? मोहन यादव होगा। राज्यपाल क्या होगा? मंगू भाई पटेल। लोकसभा 29 है, राज्यसभा 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अफेयर एमपी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो कि इम्पोर्टेंस है। सांची देश की पहला स्वर्ण सिटी, सांची देश का पहला स्वर्ण सिटी मध्य प्रदेश में नर्मदा लोक अमरकांटा की गुफा, अमरकांटा हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है? शहडोल से किसने किया? पीएम मोदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा करवाया गया? पीएम मोदी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार
ने शपथ लिया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकारी नौकरी महिला को कितना आरक्षण दिया गया? 35% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 35% आरक्षण दिया, ठीक है। ऊर्जा और यूक्रेन को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर यूक्रेन्स्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। दुर्गवती टाइगर रिजर्व देश के 44th टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर ओकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत हुई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बनाए मतलब सीएनजी पोर्ट के साथ भारत की पहली अनुमति लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया। लाल टिपारा गौशाला का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? हाँ, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना है? वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना है? सुसी विल्स को, ठीक है। चलिए मैं इसका तो मैं एक पिछले डे भी लाया था इनका। व्हाइट हाउस ऑफ नया चीफ सुशील विल्स को चुना गया दोस्तों। सचिव, चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। ये सब तो आप जानेंगे। 47 इंपोर्टेंट क्या? 47 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अमेरिका में स्वच्छ सचिव रॉबर्ट एड केनेडी जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमेरिका में भी, अभी तो अमेरिका में फिलहाल किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका के विश्व शांति पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, उनके अनुपस्थिति में। प्रधानमंत्री मोदी यह पुरस्कार सम्मान में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए दिया गया है। अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करने के लिए दिया गया। चलिए 21 क्वेश्चन नहीं है, 21 दोस्तों। राजधानी क्या होगा? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ का मुद्दा क्या होगा? अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि बन चुके हैं, ये करेंट किया गया, ठीक है, करेंट किया गया। यहाँ की सुसी विल्स क्या है? व्हाइट हाउस का नया चीफ स्टाफ है। माइक वॉज ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अमेरिका में 47 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास कोप इंडियन ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप और तर्कस जो कि कोलकाता में किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचांक 224 में टॉप पर अमेरिका रहा, भारत 42 पे रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पांचवी बार बिली जीन किंग कप किताब जीता है? किसने जीता है? श्रीलंका ने, इटली ने, भारत ने, न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? इटली या श्रीलंका या भारत? फॉर विलिंग जीन इंडिया जीत चुकी है। सॉरी दोस्तों, ये आंसर इसका गलत हो गया। इंडिया नहीं जीता है, इटली जीता है, ठीक है, इटली। न्यूजीलैंड, चलिए एक इसका मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ ऑप्शन का, क्योंकि मैं कुछ दिन में आप लोग को हर एक ऑप्शन का फैक्ट बताने का प्रयास जरूर करूँगा। ऐसा ही ऑप्शन लाऊंगा कि कुछ फैक्ट नॉलेज आप लोग को प्राप्त हुए। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ऑप्शन इटली। न्यूजीलैंड, ओमान,
ओमेन वर्ल्ड कप विजेता रही है, वर्ल्ड कप विजेता, ओमेन वर्ल्ड कप विजेता रही है न्यूजीलैंड। और T20, लेकिन T20 वर्ल्ड कप, ये भी T20 वर्ल्ड कप ओमेन विजेता रही है, जो कि फर्स्ट बार न्यूजीलैंड फर्स्ट बार T20 वर्ल्ड कप के विजेता रहे। इंडिया T20 वर्ल्ड कप का मेन विजेता रहा, ठीक है। और श्रीलंका एशिया कप की विजेता रही, ओमेन एशिया कप की विजेता रही है, ठीक है, एशिया कप की विजेता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इटली के बारे में मैं कुछ विलिंजिंग किंग कप्स के बारे में कुछ मैं बता रहा हूँ। क्या इटली ने नवंबर 2024 को स्पेन में मलाग्ना में स्लोवाकिया पर 2-0 की जीत के साथ अपना 5वां विलिंजिंग किंग कप जीती है। यह 223 के बाद प्रतियोगिता में इटली की पहली विजेता है, ठीक है। विली जिन किंग कप महिलाओं का टेनिस कप है, ठीक है। डेविस कप पुरुषों का टेनिस कप है, डेविस कप पुरुषों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए, चर्चे में रहा फेंगल चक्रवात का नामकरण किसने दिया? फेंगल चक्रवात का नामकरण किसने दिया? सऊदी अरबिया ने दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने दिया। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी ये है सऊदी अरब, ठीक है, ये क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा? रियाद, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। मुद्रा क्या होगा? सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलाम अल सऊद। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला AI डाटा बैंक किसने लॉन्च किया है? पहला AI डाटा लॉन्च किसने किया है? एसोसिएम ने किया है। चलिए एसोसिएम ये डाटा लॉन्च किया उच्च गुणवत्ता पे करता स्टार्टअप डेविड पे, मतलब हर एक लाइन्स में किया। ये जरूरी नहीं कि ग्रामीण में नहीं किया, ये नहीं किया, हर एक अति में किए हैं, ठीक है। चलिए ये क्या दिया हुआ इसमें? भारत का पहला AI डाटा एसोस्केम AI डीलरशिप मीट 224 के 7वें संस्करण में लॉन्च किया गया। यह कार्यकर्ता विषय वस्तु थी भारत के लिए AI, भारत के लिए, शॉर्ट में भारत के लिए AI। इसकी स्थापना 1920 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष संजय नायर है। इसका अध्यक्ष कौन है? संजय नायर, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत। जो भी इस चैनल पे पहले आए होंगे दोस्तों, जो भी पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। थैंक यू।